नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस शख्सियत का आपको तारुफ़ पेश करना है वो हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी रूहानी, इल्मी और सियासी शख्सियत हैं। आपकी खिदमत में उनका एक तारुफ़ पेश करता हूँ और वो हैं मखदूमुल मखादीम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी। आप सजादा नशीन हैं दरगाह आलिया हज़रत महबूब सुबहानी उच्च शरीफ और आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल के। आपकी पैदाइश 21 अक्टूबर 1970 ईस्वी दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद मुल्तान में होती है। इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। मैट्रिक आपने लासाल हाई स्कूल से की। FSC गवर्नमेंट अलमदार हुसैन इस्लामिया कॉलेज से की और BA एमरसन कॉलेज बोसन रोड से किया। अपने तालीमी सफ़र को जारी रखते हुए आपने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से MSc इकनॉमिक्स की डिग्री नुमाया पोजीशन से हासिल की। रूहानी फैज़ आपने अपने नाना जान मखदूम पीर सैयद शौकत हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह सजादा नशीन दरगाह आलिया हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया और आप इन्हीं के दस्ते बैयत थे। आपके वालिद की शहादत 1974 में होती है जब आपकी उम्र बहुत कम है। आप अपने वालिद की शहादत के बाद अपनी वालदा मोहतरमा और भाइयों के साथ आप अपने नाना मखदूम सैयद शौकत हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास शिफ्ट हुए। उच्च शरीफ में आपने अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए अपने मुरीदैन की रहनुमाई का सिलसिला भी शुरू किया और एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि आप तीनों भाइयों ने मिलकर करोड़ों रुपए की अराज़ी एक तालीमी इदारे के लिए वक्फ़ की और उसे अपनी वालदा के लिए सदका जारिया बना दिया। मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी ने 2008 में अपनी वालदा साहबा के हुक्म पर बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए मुरीदैन की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। आपने ये काम क्यों और कैसे शुरू किया, इस बारे में मखदूम साहब खुद आपको बताएंगे। प्रोफेसर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी वालदा की बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिद की जगह पे जाके जो है घर को बात करूँ। इस ज़मन में मेरी बड़ी फूफी जो कि मेरे वालिद की बड़ी हमशीरा थी ज़ौजा सैयद निज़ामुद्दीन शाह साहब, आपको एक दिन ख्वाब में दादा हजूर की बशारत हुई कि अपना घर जो है वो सुहेल के हवाले कर दे मेरे। तो आपने मुझे बुलाया और फरमाया कि भाई मुझ इस तरह से वालिद साहब का मुझे ख्वाब में बशारत और हुक्म हुआ है कि मैं अपना घर तुम्हारे हवाले कर दूँ। तो उनका जो हिस्सा मुख्तियार महल से मुल्क का था वो आपने बग़ैर किसी मुआवजे बग़ैर किसी चीज़ के मेरे हवाले कर दिया। उसके अलावा दूसरी मेरी फूफी साहिबा जो कि ज़ौजा सैयद मसीहुल इस्लाम बुखारी साहब हैं, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर थी तो आपको वहाँ पे बशारत हुई कि अपने भतीजे को मुबारक दें। हमने उनके ज़िम्मे जो है जिम्मेवारियाँ लगा दी। तो ये एक रब ताला की तरफ से ड्यूटी लगाई गई मेरी कि मैं वहाँ उच्च शरीफ जाके जो है खिदमत सर अंजाम दूँ सिलसिला कादरिया के लिए। नाज़रीन मोहतरम, 1974 में आपके वालिद की शहादत के बाद मुख्तार महल तारीखियों में डूब चुका था। मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी ने उच्च शरीफ जाकर इसे आबाद किया और अपने आबाओ अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए सिलसिला कादरिया की तरवीज व इशाअत में भरपूर किरदार अदा किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब मैं जिक्र करता हूँ पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल का। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की शमा सूफिया इकराम और औलिया इकराम की मेहनतों से रोशन है। ये दरगाहें, ये इस्लाम के किले हैं। हमारे मुल्क की जितनी भी दरगाहें हैं इनके सज्जादा नशीनों पर मुश्तमिल एक तंजीम, एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल, जिसके सरबराह मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी हैं। 2012 में मखदूम पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी साहब को पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल की सुप्रीम कौंसल का चेयरमैन नामज़द किया गया और अब दूसरी मरतबा आपको चेयरमैन नामज़द किया गया है। पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद कौंसल के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कौमी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जाता है। जश्न मिलादुन नबी हो, मुहर्रमुल हराम हो, अहले बैत या सहाबा कराम और औलिया कराम के दिन हो, इस हवाले से हर इलाके में हर सतह पर तकरीबात का इनाकाद किया जाता है। मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी साहब के 3 बेटे हैं, मखदूमज़ादा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, मखदूमज़ादा सैयद रहमान गिलानी, मखदूमज़ादा सैयद हशाम गिलानी। आपने भी अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब उच्च शरीफ में शहीद हुए
तो आपका पहला मिज़ार वहीं उच्च शरीफ में है। उस मिज़ार की हालत बहुत खस्ता थी। मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी साहब ने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए उसकी तज़ीन व आराइश के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दरख्वास्त की और मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी की काविशों से दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद उच्च शरीफ की भी तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह दरगाह आलिया महबूब सुबहानी का जो रास्ता था वो बहुत तंग था, तो मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी ने मुख्तार महल से रास्ता देकर दरबार शरीफ तक सड़क की तोसी की है और उसका नाम भी मखदूम मुख्तार हसन गिलानी के नाम से रखा है। नाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपकी तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ मबजूल कराता हूँ। हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद सादात गिलानिया उच्च शरीफ और सादात गिलानिया मुल्तान के दरमियान एक खलीज हायल हुई जो तकरीबन 400 साल तक रही। 400 साल बाद सादात गिलानिया उच्च शरीफ और सादात गिलानिया मुल्तान एक हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं ये मखदूम साहब अपनी ज़बानी आपको खुद बताएंगे। हज़रत मूसा पाक के जस्ते मुबारक जब उच्च शरीफ से मुल्तान लाया गया तो दोनों खानवादों के दरमियान एक वजह तनाज़ा बन गया। तो हम दोनों मुल्तान और उच्च के ख़ानदान तकरीबन 400 साल दूरी रह गए। उसके बाद मेरे दादा हजूर मखदूम शमसुद्दीन गिलानी मखदूमुल मुल्क, तो आपको हुक्म हुआ कि जाए मुल्तान रिश्ता लें। तो आप मेरे वालिद साहब का रिश्ता लेके मेरे नाना हजूर जो दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद के सजादा नशीन हैं, आप उनके पास तशरीफ़ लाए। आपने कहा जी इस तरह से मुझे हुक्म हुआ है। तो नाना हजूर क्योंकि पुरानी वो थी रंजिशें थी, तो आपने इनकार कर दिया। आपने कहा जी बिल्कुल नहीं, हम उच्च वालों के साथ बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं करेंगे। कुछ अर्से बाद वही बशारत नाना हजूर को हुई। तो इस ज़िम्न में मखदूम अलमदार हुसैन गिलानी जो आप मखदूम शौकत हुसैन गिलानी के छोटे भाई और यूसुफ रज़ा गिलानी के जो हैं वालिद मोहतरम है मेरे नाना हजूर, आपने इसमें पुल का काम किया और दोनों ख़ानदानों को जोड़ा। 1963 में 400 साल के बाद दोनों ख़ानदानों का इत्तफाक हुआ। आज उसी सिलसिले में मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे नाना भी मखदूम गद्दी नशीन, मेरे दादा भी मखदूमुल मुल्क, और इसी सिलसिले में मेरी जो परवरिश है वालिद साहब की शहादत के बाद वो नाना हजूर के आगोश में हुई और रूहानी तालीम सारी मेरे नाना हजूर से मुझे दी गई उस सिलसिले में, ताकि सिलसिला कादरिया की हम खिदमत कर सकें। और हम मखादिम नहीं खादिमुल फ़ुक़रा हैं, फ़कीरों के फ़कीर। मैं अपने आप को मखदूम नहीं कहूँगा, मैं तो खादिम कहूँगा कि मैं अभी भी बैठ के उच्च शरीफ में सिलसिला कादरिया और अपने दीन की और अपने सिलसिला की जो है ना खिदमत कर रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आपको वीडियो कैसी लगी? आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।